अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं और हमें उनकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। और एक बार जब हम उनको नर्सरी से ले आते हैं तो फिर वो हमारी गार्डन फैमिली का एक मेंबर बन जाते हैं, हमारे प्लांट्स फैमिली का एक मुस्तकिल मेंबर बन जाते हैं। यानी ये कि वो मल्टीप्लाई आराम से हो जाते हैं, उनकी बहुत केयर नहीं करनी पड़ती है और फिर हम उसको जगह जगह निकाल कर उन प्लांट्स को अपने मुख्तलिफ़ पॉट में लगाते हैं और उनकी केयर करने की हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। इन्हीं में एक बहुत खूबसूरत सा आपको मैं प्लांट दिखा रही हूँ और आज उसके बारे में बता रही हूँ, इसलिए कि इसको अब चूँकि ये समर का प्लांट है, सर्दी में भी ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहता है, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करता जितना ये गर्मी में करता है। मैं बात कर रही हूँ सिंगोनियम प्लांट की। इसकी बहुत ज़्यादा बारे में फरमाइश भी आ रही थी कि हमारा सिंगोनियम का प्लांट अच्छी तरह ग्रो नहीं कर रहा है और सूख रहा है। तो जनाब अब इसकी बारी आ गई है, यानी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और हम हमारे प्लांट के लीव्स भी अच्छे होंगे, इसमें नए नए बेबीज़ भी निकलेंगे। और आप ये देखें, ये मेरा एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है सिंगोनियम का, और आप देखें इसके भी लीव यहाँ से थोड़े से ख़राब से हो गए थे, इसलिए कि सर्दियों में ये डोर्मेंसी पीरियड में चला जाता है और ज़्यादा इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। बस फिर हम इसको पानी वैसे ही डालते रहते हैं, चेक करके, बहुत ज़्यादा नहीं डालते, बस ये नॉर्मली पानी, यानी अगर सूख गया तो पानी डाल दिया और 15 डेज़ में जो हम नॉर्मल डालते हैं फर्टिलाइज़र वो हम डालते रहते हैं। और जैसे ही थोड़ी सी गर्मियाँ आने स्टार्ट होती है और इसमें नए नए लीव्स निकलने लग जाते हैं, जैसे कि आप देखिए हमारे कराची में अब गर्मियाँ आप समझिए आज से तो स्टार्ट हो ही गई हैं। आज तो काफ़ी गर्मी थी, तो अभी देखिए कि ये नया लीव निकल रहा है, ये नए निकल रहे हैं, इसके आप देखिए इसमें प्यारे प्यारे कलर्स आ रहे हैं। और बस हमें चंद बातों का ख्याल रखना है, और जिनके लीव सूख रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप देखिए ये आम कंडीशन है और जैसे जैसे गर्मी आएंगी हमारा प्लांट्स अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सिंगोनियम प्लांट की कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि ये बात याद है कि इसलिए कि इसी का थोड़ा मसला हो जाता है कि हम शायद इसको समझ नहीं पाते। सिंगोनियम प्लांट एक इंडोर प्लांट है, यानी ये कि अगर आप इसको शेडी प्लेस में रखते हैं तो इसके कलर्स, इसके लीव्स के कलर बहुत ही प्यारे हो जाते हैं। अच्छा, इसमें दो तरह के आते हैं, वाइन भी आती है इसमें और इस तरह जो है बुशी प्लांट भी होता है। मेरा ये बुशी प्लांट है, मेरे पास वाइन नहीं है। अब इंशाल्लाह जाना हुआ तो वाइन लूँगी, मेरा इतना नर्सरी जाना वैसे होता नहीं है, तो मैं लूँगी। और एक ग्रीन कलर का आता है, यानी उसके पूरे लीव सिर्फ ग्रीन होते हैं, लेकिन ये देखिए ये जो है इसमें शेड है। तो ये एक शेड लविंग प्लांट है, जिनके घर में धूप नहीं आती है आप लोग ये भी लगा सकते हैं। और जितने धूप में हम इसको, बस ये समझिए हल्की सी जो ब्राइट सनलाइट होती है, तेज़ भी नहीं, उसमें ये प्लांट आप रखिए। इसकी मिट्टी आप वेल ड्रेन रखिए, वैसे मैंने चेक किया है हर तरह की मिट्टी में चल जाता है, बस पानी का ख्याल रखना है। अगर आपने ज़रा सी वैसी मिट्टी ली जो ज़रा सी पानी ज़्यादा होल्ड करके रखती है तो फिर आपने पानी कम डालना है, बस ये ख्याल रखना है और इसको शेडी प्लेस में रखना है। और बहुत आसानी से ये प्लांट हर छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में लग जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ, अपने गार्डन की सैर भी कराती रहती हूँ और आपको बताती भी रहती हूँ कि कितने छोटे छोटे पॉट में ये आसानी लग जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, कहाँ से लेके चलूँ, चलिए यहाँ लेके चलती हूँ अपने इस तरफ। आप ही देखें कि ये प्लांटर मेरा बहुत समझिए 1.5-2 साल हो गया है इसके अंदर, और इतने अच्छे तरीके से इसके अंदर ये लगा हुआ है और इतने सारे इसके मज़ीद बेबीज़ निकल आए हैं। अब आप देखिए इसके अंदर निकले आ रहे हैं सारे, और अब मैं इनको फिर अलग अलग प्लांटर में लगाऊंगी, इसलिए कि देखिए प्लांटर में ये बड़ा अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और जब मैं कह रही हूँ 1.5 साल से, तो समझिए इसमें कुछ प्लांट्स इसमें से निकाल भी लिए मैंने, ऐसे ही साइड से निकाल लिए थे, और देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और कलर्स भी बड़े ही इसके प्यारे से ग्रीन से हुए हैं। और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखें ये वाला देखिए मेरा प्लांटर, ये प्लांटर में भी देखें आप कितने सारे प्लांट हैं। और आप देखिए मैं क्यों कह रही हूँ कि इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है और जग जाता है। तो अभी देखिए इसके लीव्स देखिए, अब आपको दिखाऊँ मैं, ये देखिए इसके लीव्स कितने प्यारे हैं। गर्मियाँ आ रही हैं ना, आप देखिए हल्के हल्के से इसके टाइम, ये देखिए कितने प्यारा इसका लीव खुला है, खोल दिया, ये देखिए बंद कर दिया, तो ये देखें। और इसी के अंदर आप देखिए ये एक पर्पल हार्ट का प्लांट भी लगा हुआ है इसी के अंदर। और इसी के अंदर देखिए आप ये और कौन सा है, हाँ ये इसकी बेबीज़ निकल रहा है, एक मैंने निकाल दिया प्लांट इसमें से, ये देखिए इसके सारे नए नए बेबीज़ निकल रहे हैं।
तो बहुत ज़्यादा सॉइल की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बड़ी बिल्कुल छोटी सी रूट्स होती हैं। हाँ, ये खुद लंबा सा हो जाता है लेकिन रूट्स इसकी बहुत छोटी होती हैं। तो आप इसको इस तरह एक साथ कई प्लांट्स लगा सकते हैं, बहुत आसानी से उसमें भी ये ग्रो कर जाता है। और आप भी समझिए कि इसको आपने, अच्छा ये भी देखिए मैंने ये भी लगाया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने धूप में रख दिया तो देखिए इसका ये लीव एक सूख गया, वो मैंने इसी में छोड़ दिया है। आप देखिए एक और नया लीव निकल रहा है। ये प्लांटर मैंने आपको बनाना सिखाया था, ये देखिए इसको मैंने हैंग नहीं किया था, ये ऐसे ही रख दिया था। तो बहुत आसानी से ये हर तरह के पॉट्स में चल जाता है। अच्छा चलते चलते मैं आपको दिखाऊं, एक बात और बता दूं। कुछ बातें बताती रहती हूँ, इसलिए कि पूछते हैं तो सारे क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ, फिर मिस भी कर देती हूँ। किसी ने मुझसे कहा कि मेरा, जैसे ये मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये लगाया है, ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। और इसके अंदर से इसका एक रनर निकला है, काफ़ी लंबा सा, ये देखिए। और इसमें ये फ्लावर्स हैं। तो हमें इसके फ्लावर्स, किसने पूछा था मुझसे कि हम तोड़ दें फ्लावर्स, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सीड बन जाएंगे। अभी पता है इसी में सीड बनते हैं। और ये फ्लावर्स बड़े क्यूट हैं, बहुत प्यारे से, देखिए आप कितने प्यारे से फ्लावर्स, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता प्लांट की ग्रोथ में। ये तो फ्लावर्स इसके बेबीज़ के साथ निकलते हैं सीड बनने के लिए, इससे कोई मसला नहीं है। और ये देखिए आप, मेरे मेलेबर स्पिनच के सीड्स कितने ज़बरदस्त हो गए हैं, बड़े बड़े। तो हम बात कर रहे थे सिंगोनियम प्लांट की। बस इसकी 2-3 बातें आप बस अच्छी तरह याद रख लीजिए कि सिंगोनियम प्लांट को हमें शेडी प्लेस में रखना है, और इसके अलावा हमें जो है वो पानी का ख्याल रखना है। और फर्टिलाइज़र आप इसको जैसे भी डालें, 15-15 डेज़ का तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। जब इसको बड़े हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं, बड़े पॉट में लगाएं, सब में लगता है। अब आपको मैं मज़ीद दिखाती हूँ, आप ये देखिए, ये है मेरा एक शॉप, जो मैंने बताया है कि मैं इस तरह से शॉपर्स में लगा देती हूँ। पॉट नहीं होते तो इसमें लगा दीजिए आप। ये देखिए इसके अंदर भी ये लगा हुआ है, और इसमें देखिए एक ये येलो बटर कप का प्लांट लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है डेविल्स बैकबोन, और इसी में एक देखिए ये सिंगोनियम का लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। और इसके नए नए लीव्स निकल रहे हैं। तो सिंगोनियम के प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कि मेरा, आप ये देखो कोकोडमा, और ये तो मैंने आपको दिखाया भी था इससे पहले भी। कोकोडमा मैंने बनाया हुआ है, और इसको बनाए हुए बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, काफ़ी अरसा हो गया है, और ये इसी में इतना ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। और मैंने इसको धूप में भी लटकाया। सर्दियों की धूप में तो हम रख सकते हैं बहुत ज़्यादा देर तक करें, 2 घंटे के लिए सुबह की, तो आप सर्दियों में आप इसको रख सकते हैं धूप में। अच्छा मैं आपको और दिखाती हूँ, मेरे घर में आपको जगह जगह मिलेंगे। अच्छा ये देखिए, ये तो आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा कि मैंने इसको एक बास्केट में लगाया था और बताया भी था, याद होगा आपको, मैंने बास्केट में लगाना सिखाया था। और इसको लगे हुए 7 मेरे ख्याल है सितंबर में मैंने आपको सिखाया था, 7 सितंबर में शायद सिखाया था। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो देखें अब ये इसमें लगा हुआ है और कितना ज़बरदस्त हो रहा है। अच्छा ये गिर गया था, पता है ये गिर गया था, देखिए टूट गया। तो जो ब्लैक का कपड़ा मैंने लगाया था वो फिर मैंने हटा दिया, वो फैल गया था सारा इधर उधर, उस पर निकल के मतलब अजीब सा लगा, तो मैंने इसमें लगा दिया। और आप देखें इसके अंदर भी ये कितना ज़बरदस्त इस छोटी सी बास्केट में ये लग रहा है। और साथ साथ देखें आप, मैंने इसमें क्या लगाया हुआ है, इसके साथ ही मैंने लगाया हुआ है इसके अंदर अजवाइन लीव्स का जो प्लांट है वो लगा दिया है। तो इसमें भी ये कितना अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एक और दिखाती हूँ नीचे, एक मेरा ये डब्बा है प्लास्टिक का, इसके अंदर भी देखिए ये लगा हुआ है। और इसमें इतने सारे इसके बेबीज़ भी निकलने और शुरू हो गए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसी में ये बेबीज़ भी निकलने शुरू हो गए। तो बहुत अच्छा आसानी से लगने वाला प्लांट है। हो सकता है आप लोगों के वहाँ, किसी के वहाँ ये कुछ गर्मियों में नहीं सर्दियों में नहीं बढ़ रहा हो, लेकिन अब इंशाल्लाह ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। नीचे चलते चलते मैं आपको एक और दिखाती हूँ, आप ही देखिए, मेरे इसके अंदर भी लगा हुआ है, ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए आप, ये कितना ज़बरदस्त हो गया है प्लास्टिक की। तो मेरे पास आपको ज़्यादातर ये प्लास्टिक की पॉट में मिलेगा, इसलिए कि ये होता है ना, जो आसानी से ग्रो करता है उसकी कदर भी नहीं होती है ना। देखें आप, इसको सब प्लास्टिक के ही पॉट में मिलेगा, इसलिए कि बहुत आसानी से लग जाता है और लगता भी बहुत प्यारा है। अब मैं इसको लगाऊंगी, जनाब इसको भी लगाऊंगी किसी बड़े से अच्छे पॉट में। तो आप बिल्कुल अपने घर में लगाइए इस प्लांट को, एक लाइए, आप यकीन जानिए एक लिया था मैंने,
और इतने जो है वो सारे हो गए हैं। इसके लिए आप मिट्टी अच्छी भी बना सकते हैं। मैंने तो मिट्टी मतलब मुझे पता चल गया कि ये लग जाता है आसानी से, तो मैंने मुख्तलिफ़ पॉट्स में इसको लगा दिया, मुख्तलिफ़ तरह के सॉइल में। लेकिन आप अगर मिट्टी तैयार करना चाहते हैं इसके लिए ज़बरदस्त और अच्छे इसकी ग्रोथ के लिए, तो आप मिट्टी लीजिए, आप इक्वल क्वांटिटी में लीजिए, जो रिवर सैंड होती है, और कंपोस्ट ले लीजिए, गार्डन सॉइल ले लीजिए, या आप कंपोस्ट ले लीजिए अपने जो गार्डन में जो भी आप सॉइल अपने पॉट में डालते हैं, जो भी सॉइल हो वो ले लीजिए, कंपोस्ट ले लीजिए और गोबर की खाद ले लीजिए, और तीनों इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए, समझिए। तो आप वो डाल के बनाइए और इसको हर पॉट में लगाइए। और कीड़े वगैरह भी, जी कोई कीड़े वगैरह इसमें नहीं लगते, और अगर लग जाएं तो घर के बने हुए जो हम सोप सोल्यूशन बनाते हैं, एलोवेरा जेल का बनाते हैं, वो तो 15 डेज़ में हम डालते ही रहते हैं। तो चलिए जाते जाते आपको एक चीज़ और दिखाऊं। ये देखिए ये प्लांट्स में मेरे क्या निकल रहा है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त इसमें ये फ्लावर से निकल रहा है। ये देखिए ये सारे इसके अंदर, ये देखिए ये फ्लावर्स निकल रहे हैं, इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। पीछे दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखिए ये सारे फ्लावर्स निकल रहे हैं इसके अंदर, और इतना ज़बरदस्त लग रहा है। ये ड्रेसिना का प्लांट है मेरा, इसमें सब में फ्लावर्स निकल रहे हैं। मैंने सोचा आपको दिखाऊं कितना प्यारा लग रहा है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।